हेलो एंड वेलकम सभी मेरे ट्रेडर दोस्तों को स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम बैंक निफ्टी का लाइव मार्केट एनालिसिस लेके आ चुके हैं और आज भी हमने जो लेवल्स को फ्री डिफाइन करने का कोशिश किया उस लेवल के बेसिस पे हमने एक पोजीशन को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। हमने एक पोजीशन को बिठाया और इसके पोजीशन के पीछे का जो लॉजिक है वो अगर एक्सप्लेन किया जाए तो यहाँ पे जो ओपनिंग कैंडल है जहाँ पे आज मार्केट ओपन हुआ वहाँ से 1 2 3 4 5 जो कैंडल रेड कैंडल बना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उससे हमें पता चलता है कि ये ट्रेंड जो है शॉर्ट टर्म में बेयरिश है। उसके बाद ही 3 4 बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बना, वो दर्शा रहा है कि पिछले जो ट्रेंड था वो काफ़ी वीक हो चुका है, अब बुलिश ट्रेंड का एस्टेब्लिश हो चुका है। तो इसके चलते हमें अगर ट्रेंड के साथ चलना है तो हमें लेवल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जो मार्केट इतना ऊपर गया है तो वो इतना यूं ही मतलब एक तरफा ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए हमने एक लेवल्स को आइडेंटिफाई किया। उस लेवल पे अपना जो पोजीशन है उसको हमने बैठाया। तो यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट इस पोजीशन को आने से पहले मार्केट लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है, यानी कि बायर्स को भी और सेलर्स को भी यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है। तो इसके चलते हमने क्या किया, हमने अपना जो एंट्री पोजीशन है उसको हटाया, क्योंकि जहाँ पे हम लोग एंट्री के लिए इंतजार कर रहे थे उससे मार्केट काफ़ी ऊपर था। अगर वहाँ पे हम लोग अपोजिट द डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे तब भी हमें शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए हमने इस पोजीशन को हटा के हमने आइडेंटिफाई करने का कोशिश किया कि अपोजिट द डायरेक्शन में अगर ट्रेड मिलता है तो हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमें यहाँ पे अपोजिट द डायरेक्शन में एक ट्रेड मिल जाता है, हमने उस पोजीशन को यहाँ पे बिठा देते हैं। तो हमने आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पे अपना एसएल और टारगेट को कहाँ सेट किया, जहाँ तक हमारा लेवल्स था वहाँ तक हम लोगों ने अपना जो टारगेट है उसको हमने यहाँ पे लगाया। लेकिन मैं हर बार बोलता हूँ आप लोगों को, जो विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेंड, मतलब ट्रेंड के साथ ही आप लोगों को ट्रेड करना है। ट्रेंड के अपोजिट पे ट्रेड करोगे तो रिस्क ही बहुत ज़्यादा ज़्यादा रहता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, मार्केट जब रिट्रेस करता है वो अपना टारगेट नहीं देता है, मतलब वो 2 3 छोटे छोटे कैंडल में रिट्रेसमेंट अपना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ट्रेंड के साथ चला जाता है। तो इस केसेस में क्या होता है कि हम लोगों का टारगेट नहीं मिल पाता है और हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर टाइम लॉस करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपोजिट द डायरेक्शन में ट्रेड मत करो। लेकिन यहाँ पे मैंने इसीलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि अगर मार्केट को ट्रेंड के साथ जाना पड़ेगा तो मार्केट क्या करेगा, अपना लेवल तक आएगा, अपना लेवल तक आने के बाद ही वो अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। इसके चलते हमने एक पोजीशन को आइडेंटिफाई किया और यहाँ पे अपना जो ट्रेड था उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। अगर इसको डीपली अगर एक्सप्लेन किया जाए, इस ट्रेड को अगर डीपली एक्सप्लेन किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे कैंडल्स हम दिखा रहे हैं ना, जो यहाँ पे जो बड़े बड़े 3 4 कैंडल गया हुआ है, उस बड़े बड़े 3 4 कैंडल के जो नीचे वाला कैंडल को देखोगे ना आप, यहाँ पे जो नीचे वाला कैंडल जहाँ पे हमने लाइंस को ड्रॉ किया, यहाँ पे अगर देख सकते हो जो रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर किसी ने पोजीशन लिया होगा तो क्या वो इतना टॉप तक अपना पोजीशन को होल्ड किया या फिर अभी भी होल्ड कर रहा है? नहीं ना। जो यहाँ पे बाई किया ना वो तब तक या अपना पोजीशन को एग्जिट कर चुका होगा, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट ले चुका होगा। तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव नहीं है। अगर यहाँ पे एक्टिव हो रहा है तो कौन एक्टिव हो रहा है? सेलर्स एक्टिव, यानी कि पुट सेलर्स मतलब पुट बायर्स एक्टिव हो रहा है। जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि मार्केट अब नीचे जाएगा तो यहाँ पे हम लोग एंट्री कर लेते हैं, वो लोग यहाँ पे एंट्री करने का कोशिश कर रहा है। तो उसके चलते मार्केट क्या कर रहा है ना, 1 2 रेड कैंडल बनाने के बाद एक और बड़ा ग्रीन कैंडल बना देते हैं। बड़ा ग्रीन कैंडल में यहाँ पे लोगों को दिखा रहा है कि अगर मुझे तुम लोग बाई करना चाहते हो, मतलब पुट बाई करना चाहते हो, ये सही टाइम है, मैंने दूसरा मौका दिया, इस बार अगर बाई कर लेते हो तो करो, वरना मैं चला जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री किया, एंट्री करने के बाद 2 3 कैंडल बना, उसके बाद अगले ही बड़ा कैंडल ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, तो उसमें लोगों का एसएल हिट हो चुका होगा। तो इसके चलते मार्केट में ना तो बायर्स है ना तो सेलर्स है। ऐसे में मार्केट जहाँ जाना चाहता है वो अपना मतलब अपना मंजिल तक वो जाने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड को आइडेंटिफाई किया और अपना पोजीशन को यहाँ पे बिठाया। और मार्केट कहीं ना कहीं हम लोगों का जो लेवल्स है अगर रिस्पेक्ट करना चाहता है तो वो इस लेवल के आसपास या तो फिर इस लेवल का थोड़ा सा नीचे आने के बाद ही अपना जो अप ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करने का कोशिश करेगा। एक और बात यहाँ पे मैं बता दूं, अगर अपोजिट द डायरेक्शन में आप लोग ट्रेड कर रहे हो ना, अगर अपोजिट द डायरेक्शन में आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप लोगों को जो भी पॉइंट मिले, 70 से 80 पॉइंट जो भी मोमेंटम के अंदर मिल जाए,
उसमें ही आप लोगों को प्रॉफिट लेके निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट द डायरेक्शन में बहुत क्विक हम लोगों को प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए। ना तो इतना लंबा टाइम के लिए इंतज़ार करेंगे जितना हम विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेंड मतलब ट्रेंड के साइड पे करते हैं, उतना हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसलिए जो भी पॉइंट हम लोगों को मिलता है वो लेके हम लोग निकल जाना मतलब हम लोगों को निकल जाना चाहिए। तो चलिए ये जो प्रॉफिट था हम लोग का, जो लेवल प्रॉफिट का जो लेवल था उस लेवल तक ही हम लोग इसके लिए इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हम लोगों को जो पहले मतलब हम लोग जो पहले डिफ़ाइन किए थे ना, जो ट्रेंड अप ट्रेंड के लिए जहाँ पे हम लोगों ने पोजीशन डिफ़ाइन किया था, वो पोजीशन को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि हम अगर इस ट्रेंड के डायरेक्शन में जाएंगे तो यही है एक सही पोजीशन, यही है वो लेवल जहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। अगर इसको रिस्पेक्ट करता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो उस केसेस में हमारे पास एसएल है। एसएल को हम लोग टाइटली मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें करने में, ये ऐसा लेवल्स को निकालने में थोड़ा-सा दिक्कत आप लोगों को हो सकता है पहले, लेकिन आप लोग अगर हमारा वीडियोज़ रोज़ देखोगे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहोगे, तो आप लोगों को ऐसा लेवल्स निकालने में बहुत आसानी रहेगा। हम लोग धीरे-धीरे सीख जाओगे, ठीक ना? और ये मैंने क्या बोला कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे भी बड़ा जो ज़रूरी चीज़ है वो है बिलीफ सिस्टम। ऐसे गिरते हुए मार्केट में हम लोग कहीं पे भी एंट्री बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें भरोसा है, हमें विश्वास, हमें एक्सपीरियंस है कि कहाँ से क्या हो सकता है। और अगर मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट ना भी करे तो क्या ही हो जाएगा, जो हम लोगों का एसएल है वो चला जाएगा बस। एसएल जाना, प्रॉफिट आना, ये तो मतलब मार्केट का खेल है। तो यहाँ पे हम लोगों को डरना नहीं है। अगर आप लोग डर जाते हो तो आप लोगों को मतलब क्या ही बोले कि आप जो डर जाते हैं ना, वो डरने से और आप लोगों का बिलीफ सिस्टम नहीं रहने से आप लोग डिसाइड नहीं कर पाते हो, और उस चक्कर में क्या हो जाता है, आपका जो एंट्री पोजीशन है वो कहीं ना कहीं निकल जाता है, और हम लोग जहाँ एंट्री करते हैं वहाँ से अपना या तो रिस्क बड़ा हो जाता है या फिर टारगेट छोटा हो जाता है। इसके चलते हम लोग कहीं न कहीं लॉस ही कर बैठते हैं। और मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हम आप लोगों को मतलब हर दिन ऐसे वीडियोस बना बना के आप चाहो तो मतलब और भी डिटेल्स में जाके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाएंगे। ऐसे लेवल्स को डिफ़ाइन करने मतलब फ्री डिफ़ाइन करना सिखाएंगे कि कैसे हम इस लेवल को निकालते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि कौन सा लेवल अब काम करने वाला है, कौन सा लेवल वैलिड है, कौन सा लेवल इनवैलिड हो चुका है। वो सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे धीरे-धीरे। बस आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। आप लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो धीरे-धीरे हम वो सब कुछ आप लोगों को बताएँगे, सब कुछ आप लोगों को सिखाएँगे। बस आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा, ठीक है? तो चलिए ये ट्रेड आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के आँखों के सामने ही है। तो ये ट्रेड भी हम लोगों का जो मतलब जो पोज़ीशन हम लोगों ने बनाया था उस डायरेक्शन में हमें काफ़ी कहीं न कहीं प्रॉफ़िट दे के गया हुआ है। और ये अपना ट्रेंड जो है वो कहीं न कहीं फ़ॉलो किया। देख सकते हो ये जो ट्रेड था वो काफ़ी ऊपर जा चुका है, इतना तो हम लोगों को चाहिए नहीं था। हम लोगों का जो ज़रूरत था मतलब हम लोगों के मन के अंदर जो आशा है हमें इतना चाहिए, बस वो मिल जाए तो हम लोग ट्रेड से निकल जाएँगे, और मार्केट कहीं का कहीं चला जाए हमें उससे कोई लेना-देना नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ एक लाइक इस वीडियो को कर देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और भी वीडियोस बनाने के लिए। अगर हमने आप लोगों का टाइम बर्बाद किया तो मैं दिल से सॉरी कहना चाहूँगा। अगर इस वीडियो ने आप लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू एडिट किया तो मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ, हमारे इस चैनल में आइए और सीखिए और देखिए और सीखिए। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं एक और नए वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।